कि आज कांग्रेस की नेत्री ने कहा टैगोर साहब कि जरूरत क्या है इसकी चर्चा करने की। वंदे मातरम के पंख को काटने की क्यों आपने जिम्मेदारी और हिमाकत किया, जबकि वंदे मातरम के लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं बनाई गई। मैं इस सदन में ये भी कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम हमारा गर्व है, हमारी विरासत है, लेकिन गर्व को कभी जबरन थोपा नहीं जाता। आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं, इसकी एक वजह है, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाएं, मुमकिन ही नहीं है। किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते, कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता। हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता। मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। चर्चा वंदे मातरम पे हो रही है और अभी सुना आपने कि कितनी जगह वंदे भारत गाड़ियां चल रही हैं। कितनी देर बोलेंगे जगदोपाल? अध्यक्ष जी, मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ, इस बात के लिए आभारी हूँ कि मैं समझता हूँ कि न केवल सदन में आज पूरा देश और पूरा विश्व इस बात को देख रहा होगा कि जिस वंदे मातरम ने 150 वर्षों के पूर्व जिस समय अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करके बंगाल को बांटने की कोशिश किया और उस समय पूर्वी और पश्चिमी बंगाल का चाहे हिंदू था चाहे मुसलमान उस बंटवारे के खिलाफ था, और उस समय जो चिंगारी निकली वही वंदे मातरम की चिंगारी थी, वही बंकिम चंद्र चटर्जी की चिंगारी थी। और आज उसको जिस नज़रिए से लोगों ने कहा कि आज कांग्रेस की नेत्री ने कहा टैगोर साहब कि जरूरत क्या है इसकी चर्चा करने की, इसलिए जरूरत है कि जब 100 वर्ष इसके पूरे हुए थे तो चर्चा तब होनी चाहिए थी, लेकिन 100 वर्ष पूरे होने पे 1975 में वो आपातकाल याद आ रहा है। जैसे अंग्रेजों ने सारे अधिकार और जुल्म छीने, उसी तरह से 1975 में जब वंदे मातरम की चर्चा इस सदन में होनी चाहिए थी, उस समय अखबारों पे सेंसर लगाया गया, बेगुनाह लोगों को मीसा में बंद किया गया, मौलिक अधिकारों को छीना गया। आज इसलिए जरूरत है इस वंदे मातरम की चर्चा की, इसलिए जरूरत है। एक नेता ने कहा, कांग्रेस के उपनेता ने, कि हमारे अशफाकुल्लाह साहब उस पक्ष में थे कि वंदे मातरम होना चाहिए। अगर आपके सबसे बड़े नेता अशफाकुल्लाह साहब पक्ष में थे, रफी अहमद कदवई थे, तो फिर वंदे मातरम के पंख को काटने की क्यों आपने जिम्मेदारी और हिमाकत किया है। आप इस बात को दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। एक तरफ वो 1930 तक, ये मेरे पास आंकड़े हैं कि 1907 में लाहौर की गलियों में भी ये वंदे मातरम गूंजता था। ढाका के मजिस्ट्रेट ने भी लिखा था कि बंग को जब उसमें डिवीजन हो रहा था, उस समय बंगाल, पूर्वी पश्चिमी बंगाल जब बंटवारे में थे, हिंदू मुसलमान सब वंदे मातरम कर रहे थे। ये 1930 के बाद केवल इस तुष्टीकरण के नाते इसका विरोध हुआ है, और ये आज अगर 150 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इस वंदे मातरम पे चर्चा कराई और आपने 12 घंटे चर्चा किया है, तो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, साल 1937 में जब राष्ट्रगान तय करने का प्रश्न उठा तो इसके लिए एक समिति बनाई गई। तो साल 1937 में बनी वह 3 सदस्यीय समिति, जिसमें नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महानायक शामिल थे, और टैगोर जी की सलाह पर वंदे मातरम के पहले 2 अंतरों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा की गई। इस अनुशंसा को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को पूर्ण सहमति से राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्रदान किया। ऐसे में आज उसकी स्थापित, स्वीकृत और सर्वमान्य स्थिति पर अनावश्यक विवाद खड़ा करना न केवल इतिहास के तथ्य और संविधान की मर्यादा के विपरीत है, बल्कि यह उन महान विभूतियों, विशेषकर बोस जी और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपमान है, जिन्हें आज भाजपा स्वयं अपने आदर्श बताती। जबकि वंदे मातरम के लिए कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं बनाई गई, इसलिए वंदे मातरम का सम्मान हमारे नैतिक कर्तव्य है, लेकिन किसी भी नागरिक पे इसे अनिवार्य करना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं, और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं इस सदन में ये भी कहना चाहता हूं कि वंदे मातरम हमारा गर्व है, हमारी विरासत है, लेकिन गर्व को कभी जबरन थोपा नहीं जाता, गर्व दिल से स्वीकार किया जाता है। मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज है,
जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है, ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे, एतराज तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं, इसकी एक वजह है, और उस वजह की आज़ादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीज़ों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है, चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है, वो प्रायोरिटी अपने मजहबी अकीदों को देता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। इस मुल्क में सिटीजनशिप छोड़ने की तादाद लाखों में है पिछले कुछ सालों से, उसमें मेजॉरिटी हिंदू धर्म से वाबस्ता लोग हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों में सिटीजनशिप ली और इस मुल्क की सिटीजनशिप को वॉलंटियरली छोड़ा। मगर जब उन्होंने अपनी इस टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, नेशनैलिटी को तब्दील किया, क्या उन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को तब्दील किया? क्या वो हिंदू से किसी और मजहब में तब्दील हुए? नहीं, उन्होंने तब टेम्परेरी आइडेंटिटी को तब्दील किया, मगर इटर्नल आइडेंटिटी को उन्होंने थामे रखा, क्योंकि वो उनके लिए इटर्नल आइडेंटिटी है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है। हम कल सब चले जाएंगे इस दुनिया से, पासपोर्ट, आधार कार्ड यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। ये जब चले जाएंगे अपने साथ अपने धार्मिक जो काम किए हैं वो साथ में ले जाएंगे। पासपोर्ट और आधार कार्ड, नेशनैलिटी अपने साथ नहीं लेंगे। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे, वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको यह जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब यह कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप चाहेंगे, अब सब्र करो, सुबह से इतने लोग बोलते आ रहे हैं प्लीज चेयर को एड्रेस करें आप, तो जवाब सुनने का भी मादा रखा करो। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ, बेशक हो। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए, हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी। और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं, किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए और हमें वो आजादी दे दीजिए। ये मजहबी आजादी मुझे आपसे दूर नहीं करता। वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दी, ये कह के कि फंडामेंटल राइट है रिलीजियस फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कुरान की उसी आयत की तर्जुमानी करता है। 2 मिनट दे दीजिए मैडम, तर्जुमानी करता है। हमारे मुल्क का आइन क्या इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे
संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि ये गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूं, हिंदू कौम परस्ताना को इख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मौतर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। आखिर में मैडम, जनाब बंकिम चंद्रा साहब के बारे में मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर रहा हूं कि उन्होंने बीए का एग्जाम पास नहीं किया था, 7 मार्क्स से फेल हो गए थे, ये भी रख रहा हूं। तो आप जिसको लिटरेरी जायंट बता रहे, ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।